आज हम पढ़ने वाले हैं बागभट्ट के अकॉर्डिंग जो वृक्ष की विशेष दातून बताए गए हैं उसका फल क्या होगा। ठीक है। अर्क दातून जो होता है वीर्य में यूज़ होता है, मतलब वीर्य का फल देता है। वट दातून दीप्ति कराता है। प्लक्ष अर्थ संपत्ति। करंज विजय। बदर मधुर ध्वनि। खदिर मुख दौर सौगंध्य। बिल्व विपुल धन। उदुम्बर वाक सिद्धि। आम्र आरोग्य। कदम्ब अपामार्ग। धृति मेधा। दाड़िम कुटज कुकुम। सुंदराकार जाति तगर मंदार, ये क्या होते हैं? दुस्वप्न विनश्यति होता है। और शिरीष कीर्ति सौभाग्य आयु आरोग्य होता है। देन नेक्स्ट इसमें है इसमें रचना शारीर आ गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रस जो होता है, रस में जो रसज और सत्वज बताए गए हैं, उत्साह में यूज़ होता है ये। बल वर्ण ये रसा ऐसे आपको याद रखना है। तो रसज और सात्मज है, जो हम भाव पढ़ते हैं गर्भोत्पादक भाव, वो बताए गए हैं यहाँ पे। रसज भाव जो मतलब कि रसज भाव में और सत्वज भाव में उत्साह एक लक्षण मिलता है। ऐसे ही बल वर्ण किस में मिलेगा? रसज में और सात्मज भाव में मिलेगा। आपको कैसे याद रखना है? स्मृति को आम से द्वेष है, तो आत्मज और सत्वज जो भाव हैं उसमें स्मृति लक्षण दिखेगा आपको और द्वेष लक्षण दिखेगा। देन स्वर और वर्ण किस में दिखेगा? तो आत्मज और सात्मज में मिलेगा। तो ट्रिक क्या है? आशा। ठीक है, आशा का स्वर सुनकर सबके रंग उड़ गए, ऐसे आप याद कर सकते हैं। देन मात्रज भाव जो हैं जिसमें फीमेल कैरेक्टर आते हैं, ये 20 होते हैं। 15 तो कोष्टांग है और 3 धातु आ जाती हैं इसमें, रक्त मांस मेद, त्वचा है और वपा है। देन पित्तज पित्रज जो होते हैं वो 10 होते हैं। अस्थि उपधातु है इसमें, सिरा स्नायु धमनी भी होती हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने लिखी है। देन आत्मज कितने होते हैं? तो 19 होते हैं, चरक ने बताए हैं। देन 6 जो होते हैं सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न, ये आपको याद रखने हैं। फिर ऐसे आपको याद रखना है कि सैड। ठीक है, तो एस से क्या होता है? स्मृति स्वर। ए से अहंकार और आकृति है। डी से धृति है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सातवें जो भाव होते हैं वो यहाँ पर 8 हैं। कैसे याद करना है? बी एस पी ए। ठीक है, बसपा ऐसे याद करना। बी से बीज संपद और वर्ण संपद है। एस से स्वर और स्वर संपद है। पी से प्रहर्ष है। ए से आरोग्य अनालस्य है और आलोलुप्त है। ठीक है, इंद्रिय प्रसाद भी आपको इसमें मिलेगा। रसज मतलब कि आहार रस से याद करिए आप। 6 होते हैं। तो तपु, तपु से याद करना है। त से तृप्ति, प्राणानुबंध उत्साह, ये पू से हो जाएंगे। तो तपु को शाप, तपु को श्राप बोलते हैं ना, ऐसे याद करना है। तो शा से क्या हो जाएगा? शरीर भी निवृत्ति, शरीर वृद्धि होगा। प से पुष्टि होगा। ठीक है। देन सत्वज ये 18 होते हैं। मोम दिगाओं में अवस्थित है, ऐसे ट्रिक बताई है। तो मात्सर्य मोह। ती से तंद्रा। ग से गंभीर्य और ऊ से उत्साह। अवस्थित से अनावस्थित। कंडरा कितनी होती हैं? 16 होती हैं। तो ट्रंक हो जाएंगे एंटीरियर पोस्टीरियर, हाथ पैर पृष्ठ ग्रीवा, ऐसे हो जाएंगे आपके। ट्रिक क्या है? 4 पग का हाथ। देन जालक कितने हैं? 16 होते हैं। तो मांस सिरा स्नायु अस्थि, तो 4x4 हो जाएंगे। कूर्च क्या है? ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो 6 होते हैं। तो हस्त पाद में 2x2 हो जाएंगे। ग्रीवा मेड्र में 1 होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मांस रज्जु जो होता है वो 4 होते हैं। बाह्य 2 होते हैं और अभ्यंतर भी 2 होते हैं। पृष्ठवंश उभयतः ऐसा बोला गया है। तो पेशी निबंधनार्थ ऐसा मांस रज्जु के लिए कहा गया है। देन सप्त त्वचा होती हैं। आशय भी सप्त हैं। कला सेवनी आशय ये 7 होते हैं। फीमेल में 8 होते हैं, ऐसा कहा गया है। सेवनी 7 होती हैं। शिर में 5 है। जीवा में 1 है। मेढर में 1 है। जो 1 है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर शस्त्र से बचाना होता है किसे? सेवनी को। ता परिहत्वा शस्त्रेण। देन संघात
सीमंत कितने होते हैं? 14 होते हैं। देन ट्रिक क्या है? गजब का त्रिशूर है तेरे हाथ के संग। तो ग से गुल्फ, ज से जानू, व से वंशण और त्रि से त्रिक, शूर से शिर, ठीक है, और हाथ से हस्तपाद है, स से संघात है और सीमंत है। आपको याद रखना है त्रिक और शेर क्या है आपका? एक एक होता है, हस्तपाद दो होते हैं। देन बाघभट्ट ने 18 सीमंत बताई हैं, शेर 5 होते हैं, ठीक है, शेर में 5 होते हैं सीमंत, बाघभट्ट ने कहा है। फिर विभाजन बताया है यहाँ पर कि स्नायु, पेशी, सिरा और अवेद्य सिरा कितनी होती हैं? शाखा, कोष्ठ, ऊर्ध्व में, ठीक है। तो शाखा में 600 स्नायु है, 400 पेशी है, सिराएँ 400 है जिसमें वात, पित्त, कफ सब कितने हैं? 100-100 करके हैं। अवेद्य सिरा 16 है। कोष्ठ में स्नायु 230 है, 66 पेशी हैं, 136 सिरा हैं और 32 अवेद्य सिराएँ बताई हैं। ऊर्ध्व में 70 होती हैं। देन 34 होती हैं आपकी पेशी, 164 होती हैं आपकी सिराएँ और 50 होती हैं अभेद्य सिराएँ। स्नायु जो बताई गई हैं 70, 36 नेक में है, 34 हेड में है। टोटल कितनी होती है? स्नायु 900 है, पेशी 500 है, सिराएँ 700 हैं और अभेद्य सिराएँ 98 होती हैं। अस्थि 360 बताई हैं बाघभट्ट और चरक ने, 300 बताई सुश्रुत ने और आत्रेय ने बताई हैं 2000। श्रोणी में बोन कितनी होती है? तो 4 बताई हैं बाघभट्ट ने और 5 बताई हैं सुश्रुत ने। तो बाघभट्ट ने कहा है 4 और चरक ने कहा है 3। तो सुश्रुत ने जो 5 बताई हैं वो कौन सी हैं? गुद, भग, नितंब में 4 बोन होती हैं और त्रिक, संशिता 1 बोन होती है। क्वेश्चन आ चुका है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सिर में 6 बोन होती है, नासा में 3 बोन होती हैं। पेशी 500 बताई सुश्रुत ने और फीमेल में होती हैं 500। चरक ने कहा है कि 400 पेशी होती हैं। गुदा में 3 पेशियाँ होती हैं और मेढर में 1 पेशी होती है। सिराएँ क्या बताई हैं? पृष्ठ में टोटल कितनी सिराएँ होती हैं और अवेद्य कितनी होती हैं? जो 24 टोटल हैं जिसमें से 2 अवेद्य बताई गई हैं। उदर में 24 हैं टोटल, 4 अवेद्य हैं। वक्ष में 40 टोटल हैं, 14 अवेद्य हैं। ग्रीवा में 56 टोटल हैं, 16 अवेद्य हैं। नेत्र में 38 टोटल होती हैं और 2 अवेद्य होती हैं। शंख में 10 टोटल होती हैं और 2 अवेद्य होती हैं। तो टोटल अवेद्य कितनी होती है? तो 98 होती हैं। 56 सिराएँ जो होती हैं सुश्रुत ने कहा है कि ग्रीवा में होती हैं, भागवत ने कहा नेत्र में होती हैं, ठीक है। तो नेत्र में सुश्रुत ने कितनी बताई? 38 बताई हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट जो कि पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।